हेलो बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। बच्चों, नवोदय विद्यालय की तरफ से सेकंड लिस्ट को लेके एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बता दी कि सेकंड लिस्ट कब तक जारी की जाएगी या क्या सेकंड लिस्ट जारी हो चुकी है। ये बच्चों का काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है। आइए चर्चा करते हैं इस पर, क्या सच्चाई है, सच्चाई के तह तक जाते हैं। तो बने रहे हमारी इस वीडियो में, पूरा लास्ट तक देखें, तभी आपको समझ में आने वाला है। बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय समिति द्वारा आयोजित कक्षा 6वीं के प्रवेश परीक्षा का जो एंट्रेंस एग्जाम हुए थे, जो भी छात्र और छात्राएं शामिल हुए थे, उनके परिणाम जारी कर दिए गए हैं। और बता दी कि जारी किए गए काफ़ी समय हो चुके हैं। 31 मार्च 2024 को जारी किया गया था आपका रिजल्ट, फर्स्ट रिजल्ट जारी किया गया था। वैसे तो काफ़ी समय हो चुका है, और जिन भी छात्रों का पहले मेरिट लिस्ट में नाम शामिल हुआ था, उन सभी बच्चों का एडमिशन हो चुका है। लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं और बहुत से ऐसी जो बच्चियां हैं, उनका सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आने वाला था। जो कि सेकंड मेरिट लिस्ट में उन बच्चों का नाम शामिल किया जाता है जो अच्छे नंबर तो पाए होते हैं, मगर उनका एडमिशन फर्स्ट मेरिट लिस्ट के हिसाब से नहीं हो पाता है, क्योंकि एक दो नंबर से वो लोग बेचारे छट जाते हैं। तो आइए जानते हैं वही सेकंड लिस्ट कब तक जारी की जाएगी या जारी हो गई है, तो हम कैसे चेक कर सकते हैं। आइए फुल डिटेल में जानते हैं। आप सभी को पता होना चाहिए कि जवाहर नवोदय विद्यालय प्रत्येक वर्ष 2 बार परीक्षा आयोजित करवाती है, लेकिन दोनों सत्र के परिणाम एक साथ जारी किया जाता है। वही बात करें करीबन इस साल की, तो इस साल 20 लाख से भी अधिक बच्चों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम में शामिल हुए थे, जिनमें से पूरे देश भर में बच्चे एंट्रेंस एग्ज़ाम को दिए थे। सभी बच्चों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय द्वारा सेकंड मेरिट लिस्ट जारी होने वाला है, जिसमें बहुत से सारे बच्चों को मौका मिलने वाला है। वहीं अगर आप सभी बच्चों को अपना एडमिट कार्ड का ढूंढ कर और रख लेते, क्योंकि बहुत जल्द ही आप सेकंड मेरिट लिस्ट देखने को पाएंगे, क्योंकि उसमें आपको रोल नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए आप लोग अभी से ही अपना अपना एडमिट कार्ड सुरक्षित रखे रहें, क्योंकि बहुत से बच्चों को अपना रोल नंबर नहीं याद होता है। तो ऐसे में एडमिट कार्ड अगर उनके पास होगा तो वो अपना रिज़ल्ट आसानी से चेक कर पाएंगे। आइए बच्चों, बात कर लेते हैं कि नवोदय विद्यालय कक्षा 6वीं का रिजल्ट जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो कब तक आएगा, क्योंकि ये मतलब काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने हमसे क्वेश्चन किया था कि सर सेकंड मेरिट लिस्ट कब तक आएगी। काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है, और जो चुनाव की प्रक्रिया भी थी, जो देश भर में लोकसभा की चल रही है, वो भी समाप्त हो चुका है, उसका भी रिजल्ट आ गया है। लेकिन अभी तक सेकंड मेरिट लिस्ट का कोई रिजल्ट नहीं आया। देखिए, सरकार इस पर काम कर रही है और बहुत जल्द ही आप लोगों का रिजल्ट जारी किया जाएगा। वहीं बात करें अगर जवाहर नवोदय विद्यालय समिति द्वारा आयोजित इस प्रवेश परीक्षा की जो दूसरी लिस्ट है, वो पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। देखिए, यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि पूरी तरह से वो लिस्ट तैयार हो चुकी है। वहीं मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यानी कि जो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार है, देखिए उनके अनुसार क्या है, जुलाई के महीने में किसी भी समय आपका सेकंड लिस्ट जारी किया जा सकता है। वैसे अभी तक इसकी आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। बता दें कि इसकी आधिकारिक सूचना अभी तक नहीं मिली है कि सेकंड लिस्ट कब तक आएगी, लेकिन जुलाई के महीने में ही सेकंड लिस्ट को जारी कर दिया जाएगा। ये नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा से फाइनल कहा जाए, या ये भी कहा जा सकता है कि आप लोगों का इसी महीने जारी कर दिया जाएगा। इसमें कोई रोक टोक नहीं है कि आएगा या नहीं आएगा, लेकिन इसी महीने आ जाएगा। तो आप लोग सेकंड मेरिट लिस्ट का इंतज़ार ज़रूर करें, क्योंकि किसी भी समय दे सकता है। बच्चों, एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बतानी थी कि यदि आप लोगों का सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, तो आप लोगों को कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपको अभी से ही इकट्ठा करके रख लेना है, क्योंकि जब बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम तो मतलब कि उनका पहली बार के मैं बता रहे हैं, तो पहली बार में क्या होता कि उन बच्चों का सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आ गया था, लेकिन उनके पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, तो इस कारण उनको निकाल दिया गया था। जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आई है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में न जाने कितने बच्चों को
निकाला गया है। क्यों? क्योंकि उनके पास इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं थे। आइए चर्चा करते हो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। आप लोग नोट्स कर लीजिएगा, ये डॉक्यूमेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जब भी आपका एडमिशन होगा तो एडमिशन के दौरान ये डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं आपसे। देखिए, यहाँ आपके पास सबसे पहले कि कक्षा 5वीं का मार्कशीट होना ज़रूरी है। आप लोग जब भी मतलब पास तो हुए होंगे, मतलब या तो सरकारी कॉलेज में पढ़े होंगे या तो प्राइवेट में, तो आप लोग वहाँ पर कक्षा 5वीं की अपनी मार्कशीट ज़रूर ले लें। इसके बाद आपके पास आधार कार्ड होना ज़रूरी है। फिर इसके बाद एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होना अनिवार्य है। जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए और टीसी इम्पॉर्टेंट है। टीसी भी आपके पास होनी चाहिए। जब आप कक्षा 5वीं की रिजल्ट लेने जाएंगे तो तभी आप लोग टीसी भी अपने टीचर्स से मांग लीजिएगा। तो ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके पास होना चाहिए। एक और डॉक्यूमेंट्स है जो कि इसमें मेंशन नहीं किया गया है, वो डॉक्यूमेंट्स है विकलांगता का प्रमाण पत्र। लेकिन ये उन बच्चों के लिए ज़रूरी है जो बच्चे विकलांग है। अगर आप लोग विकलांग नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि कोई विकलांग बच्चा है तो वो प्रमाण पत्र रख सकता है। और क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर जगह इसका यूज हो रहा है इस समय। तो देखिए, आइए अब बात कर लेते हैं कि आप लोग रिजल्ट चेक कैसे करेंगे। सेकंड मेरिट लिस्ट का रिजल्ट आ तो गया, लेकिन आप लोग चेक कैसे करेंगे, हम फाइनल रूप से एक एक प्रोसेस बताएंगे और स्टेप बाय स्टेप आप लोग उसको बस फॉलो करते जाइएगा। आप लोग सेकंड मेरिट लिस्ट ईजिली चेक कर पाएंगे, बहुत ही अच्छे से चेक कर पाएंगे बिना किसी रोक टोक के। हम पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, एक एक पॉइंट्स को मैं बोलता जाता हूँ, आप लोग वैसे ही फॉलो करते जाइएगा। सबसे पहले आप उसकी आधिकारिक वेबसाइट पे चले जाना। उसकी आधिकारिक वेबसाइट मैं अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट उसके आधिकारिक वेबसाइट पे चले जाएंगे। इसके बाद जैसे ही आप लोग खोलेंगे, जैसे ही मतलब वेबसाइट खोलेंगे तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा। यदि सेकंड मेरिट लिस्ट जारी हुआ होगा तब आएगा कि सेकंड मेरिट लिस्ट, तो उस लिस्ट पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके पास एक नया पेज ओपन होगा और उस पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो उसके बाद उसमें आपका कुछ इन्फॉर्मेशंस मांगेगी, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर। क्योंकि जब आप इसको फिल करने के बाद जब आप सबमिट करेंगे तो आपका नाम, रोल नंबर, यदि आपका सेकंड मेरिट लिस्ट में आया होगा तो उसमें आपका नाम पूरी तरह से शो करने लगेगा। यदि आपका सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया होगा तो उस लिस्ट में आपका नाम या कोई भी एड्रेस आपका मेंशन नहीं किया होगा, इसका मतलब आपका सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है। तो इस तरह से आप लोग ईजिली, बिल्कुल ईजिली, बिना किसी रोक टोक के आप चेक कर पाएंगे। तो आई होप बच्चों की, मुझे लगता है कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को पूरी तरह से यकीन हो गया होगा कि किस तरह से आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं एक सेकंड लिस्ट जो नवोदय विद्यालय द्वारा निकाली जा रही है। आप लोग वेरी मतलब कि बहुत ही ईजिली चेक कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो आप लोग हमें कमेंट करिएगा कि सर मुझे समझ में आ गया, नहीं आया है तो भी बताइएगा, हम दूसरी वीडियो बना देंगे, उसमें फुल डिटेल में और बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।